अब तक की स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एरियाने बोलती है कि अल्फांसो इसे नहीं खरीद सकता। तभी क्रिस्टर उसकी बात सुन लेता है और कहता है कि यंग लेडी, अल्फांसो इसे क्यों नहीं खरीद सकता, क्या स्टैचू में कोई गड़बड़ है। और फिर वो सबके सामने बोलता है कि ये लिटिल लेडी बोल रही है कि हम इस स्टैचू को नहीं खरीद सकते। और एरियाने उसकी बात से चौंक जाती है और वो कहता है कि विंचेंजो रिकार्डो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब एरियाने सोचती है कि ये क्या बोले जा रहा है, क्या ये पागल हो गया है। तभी विंचेंजो कहता है कि ये तो एकदम बेसलेस सा विचार है, इस बारे में आप कैसे सोच सकते हैं। तो क्रिस्टर बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, ये वो लड़की है जो इस बात को बोल रही है, तो आप इसी से पूछिए। और क्या ये मूर्ति सच में फेक है। तब ये बात सुन के सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि फेक, क्या मैंने सही सुना, विक्टोरिया नाइकी फेक है। तब एरियाने झिझकते हुए बोलती है कि क्या, मुझे नहीं पता इस बारे में। तब क्रिस्टर बोलता है कि तुमने अभी कहा कि ये फेक है। तो एरियाने बोलती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो विंचेंजो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लेडी, क्या आप इस बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी जो भी आपने अभी कुछ कहा है। तो एरियाने सोचती है कि वो अपने मन में सोचती है कि तुम सब अडल्ट, तुम ये सब इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। और इस टॉल गाय ने जो कि मेरे पास खड़ा है और ये बिग अंकल जो कि मेरे सामने खड़े हैं, ये इतने ज़्यादा इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैं तो अभी भी एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं ये सब करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। और एरियाने सोचती है कि मैं ये सब करके इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इस सब को यहीं पे छोड़ देती हूँ इसी तरीके से, तो अल्फांसो को उसका भार उठाना पड़ेगा। और 22,000 डकाटोस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 1.5 मिलियन डॉलर जितने। वैसे तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट मनी नहीं है किसी प्रिंस के लिए कि वो बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन फिर भी ये उसकी इज्जत का भी सवाल है। जब बाद में ये पता चलेगा कि ये फेक है और इसे इतने ज़्यादा लग्जीरियस प्राइस पे ख़रीदा गया है, तो अल्फांसो भी ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। और उससे भी बड़ा, मैं ये नहीं चाहती कि अल्फांसो यहाँ पे हंसी का पात्र बने सबके सामने। ये सोच के एरियाने खड़ी होती है और विंचेंजो रिकार्डो से बोलती है कि मैंने सुना है कि आप एक सीजन ट्रेडर हैं एंटीक ऑक्शन के लिए। जैसा कि आप इस स्टैचू को देख सकते हैं, क्या यही विक्टोरिया नाइकी है, द रियल वन। तब विंचेंजो कहता है कि तभी तो मैं यहाँ इसे लेकर आया हूँ चाइल्डलेस लेडी। तब एरियाने कहती है कि इसका एक विंग युद्ध के दौरान एक मॉर्ग आदमी से टूट गया था टेंपल के सामने। तो क्या ये वही है, हेलेना जर्नी के वक्त दिखाया गया, क्या मैं सही बोल रही हूँ। तो विंचेंजो कहता है कि हाँ, ये सच में सही है, ये उसका वही पार्ट है स्टैचू का जो कि बाद में रिस्टोर किया गया था जब वो पहले डैमेज हो गया था। रिस्टोर करने में क्या बुराई है, ये रिस्टोर तब किया गया था हेलेनिस्टिक पीरियड में, तो इसकी वैल्यू फिर भी एंशियंट आर्ट वर्क है जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तब एरियाने क्रिस्टर के सामने इशारा करती है। तब वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए। तो एरियाने बोलती है नहीं, मुझे मेज़ चाहिए, एक तरह की वुडन स्टिक। तुम अपने पास मेज़ रखते हो है ना। तो क्रिस्टर उसे मेज़ देते हुए सोचता है कि इसे कैसे पता ये सब कुछ। फिर वो बोलती है विंचेंजो रिकार्डो, अगर इसके ऊपर ब्रोकन प्लेट को वापस लगाया भी जाए तभी वो प्लेट ब्रोकन ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बारे में जानते हो या नहीं। तो विंचेंजो कहता है कि क्या तुम रिस्टोरेशन को ब्लेम कर रही हो ब्रोकन विंग्स के। तो एरियाने बोलती है कि नहीं, मैंने ये कहा कि रिस्टोरेशन प्रोसेस भी हेलेनिस्टिक पीरियड में ही किया गया था, तो इसकी भी हिस्टोरिकल वैल्यू है। लेकिन आप ये एडमिट करते हैं कि विंग्स एक बार टूटे थे और ये सब कुछ सब लोग जानते भी हैं। तो अगर ये जो ब्रोकन विंग्स हैं ज़मीन पर गिरते हैं तो ये वापस उसी जगह से टूटेंगे जहाँ से ये पहले टूटे थे। और ये बोलकर वो जोर से मेज़ को उस स्टैचू के ऊपर मारती है और वो स्टैचू नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो स्टैचू नीचे गिरता है हम देखते हैं कि उस स्टैचू पे कुछ नहीं हुआ होता है, उसके विंग्स नहीं होते हैं। तब एरियाने बोलती है कि अगर इसके विंग्स पहले कभी डैमेज हुए होते तो
इतना फोर्स लगाने के बाद ये वापस उसी पर इम्पैक्ट करते और ये फिर से टूट जाते हैं। पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये पहले जैसे ही हैं, जैसे कि इसे अभी ही बनाया गया हो। तो विंचेंजो कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम क्या पागल हो। तो एरियाडे उसकी तरफ मेज करते हुए बोलती है कि ये स्टैचू क्या सच में ये रियल है। तब सब लोग आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं कि ये सच में सही लग रहा है, क्योंकि दूसरे पार्ट को भी साथ में टूटना चाहिए था। क्या ये सच में एक चालबाज है। तब क्रिसैर उठता है और वो बोलता है कि मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। सर, क्या आप रियल विंचेंजो डेकार्टो हैं। और ये सुन के वो आदमी खड़ा होता है और वहाँ से भाग जाता है। और सब बोलते हैं कि ये चालबाज, पकड़ो उस चालबाज को, यहाँ से जाने मत देना। और एरियाडे और क्रिसैर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि डीमेर फैमिली की सेकंड डॉक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये काफ़ी सराहना करने वाली चीज़ है एक 15 साल की लड़की के लिए ये सब करना। क्या उसके पास कोई स्पेशल तरह की आइज़ है, इस तरह की आंखें जो सच देख सकती हैं। और हम देखते हैं कि क्रिसैर और एरियाडे बाहर बात कर रहे होते हैं। तब एरियाडे बोलती है कि काउंट डी कोमो, आप अपने आप को समझते क्या हो। बिना कोई चीज़ को समझे हुए कि आगे क्या हो सकता है, किसी पर भी कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगाना और ऐसी ट्रिक खेलना। तो क्रिसैर बोलता है कि लिटिल लेडी, अंत में तो सब अच्छा ही हुआ है। तब एरियाडे बोलती है कि मुझसे इतना फ्रीली बात मत करो, तुम और मैं इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं हैं। मैं सेकंड डॉक्टर हूँ कार्डिनल की, इस कंट्री के। तो क्रिसैर बोलता है वाह वाह, हे लुक, तुमने अभी तक अपनी डेब्यूट बॉल को नहीं किया है, इसका मतलब तुम अभी भी जस्ट एक बच्ची ही हो। तो एक बच्चा कोई अडल्ट के सामने अपनी आवाज़ कैसे उठा सकता है। और इसके अलावा तुमने येलो चीक ड्रेस पहनी है जो कि एक बच्चे की तरह ही दिख रही है। तो एरियाडे उस पर गुस्सा करती है। फिर क्रिसैर बोलता है सुनो, मैं तुम्हारी तरह इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। देखो, मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि रियल विंचेंजो डेकार्टो मरे हुए पाए गए थे। तो एरियाडे बोलती है कि तो अगर ऐसी बात थी तो तुम उसको खुद से हैंडल करते, तुमने मुझे पुश क्यों किया है सब में। तुम मेरे क्रिसैर बोलता है तुम मेरी बात को भी समझो, मैं किंग का स्टेप चाइल्ड हूँ और एक अबंडेंट भी। तो अगर मैं इस कॉमन पावर को यूज़ करता इस मेटल को सेटल डाउन करने के लिए तो मेरा अपोज ही होता। तो एरियाडे उस पर चिल्लाते हुए बोलती है अगर ऐसा है तो पीछे बैठो ना। फिर क्रिसैर बोलता है कि छोड़ो इस बात को, एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ स्पेशली तुमसे मिलने के लिए। ये काफ़ी आसान है, मैं तुम्हें एक फेयर प्राइस ऑफर करूँगा तुम्हारा हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी बेचने के लिए। मुझे मैं अच्छे दाम दूंगा। तो एरियाडे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस सब से। तो क्रिसैर बोलता है कि तुमने कभी लिनले स्वान के बारे में सुना है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा और साथ में 6000 डेकार्टोस भी दूंगा हार्ट ऑफ द ब्लू सी के लिए। तो एरियाडे चिल्लाते हुए बोलती है 11 सी, हाँ मुझे पता है उसके बारे में। इसे जेम फॉर द गर्ल आई लव सिंसियरली भी बोला जाता है। ये वही जेम है जो कि मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि क्रिसैर मुझे दे अपनी पिछली ज़िंदगी में। और एरियाडे झुंझलाते हुए बोलती है कि मैं ये सब नहीं करूँगी उसके लिए, और अपनी इस ज़िंदगी को मैं लोगों को मारने के लिए और अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगी अपनी पिछली ज़िंदगी की तरह। इस ज़िंदगी में क्रिसैर ने मुझे वो देने के लिए डायरेक्टली ढूंढ लिया। और फिर वो क्रिसैर को बोलती है काउंट क्रिसैडिम कोमो, क्या हिज मैजेस्टी किंग मुझे हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी को ट्रेड करने के लिए राज़ी होंगे। तो क्रिसैर बोलता है क्या। तो वो बोलती है कि हार्ट ऑफ डीप ब्लू सी मुझे हिज मैजेस्टी ने दिया है और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मनी देकर मैं बेच दूँ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारा होना चाहिए, क्या हमारा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम इन सब में अंतर नहीं समझते हो, तो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लेकर आओ। और ये बोलते हुए एरियाडे घूम के वहाँ से जाने लगती है। तो क्रिसैर उस पर चिल्लाता है कि वहीं रुक जाओ, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। तो एरियाडे बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो क्रिसैर बोलता है कि तुम क्या कहा तुमने अभी।
तो अरियान्डे बोलती है कि मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पे प्रिंस अल्फांसो आ जाता है और कहता है कि काउंट डी कोमो, लगता है तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा, इसे छोड़ो। काउंट डी कोमो, और तुमने अपने मैनर्स भूल लिए हैं शायद, तुम्हें पता नहीं है कि रॉयल फैमिली को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तो क्रिसैर गुस्सा होकर उसको सामने सलामी देता है। तो प्रिंस कहता है कि काउंट डी कोमो, तुम मेरे सामने ऐसे नहीं झुक सकते। और अल्फांसो कहता है कि इस तरीके से झुकना ये नहीं है कि हम पहले आपस में मिल चुके हों, लेकिन तुम तो मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तब क्रिसैर अपने घुटनों के बल बैठ के बोलता है कि इस कंट्री के चिराग, इस कंट्री के सूरज, मैं आपको सलाम करता हूँ और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, योर हाइनेस प्रिंस अल्फांसो। तब अल्फांसो अरियान्डे से बोलता है कि लेडी अरियान्डे, बहुत दिनों बाद मिले हम लोग, ये दूसरी बार है जब हम एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ मिले हैं आज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, अगली स्टोरी जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।